राजनीति पे अब तक जो है राजनेताओं को जो परिवारवाद है वो हैवी होता रहा है, और जो युवा हैं, देश के युवा राजनीति पर कैसे सोचते हैं, वो किस तरह की समझ रखते हैं, किस तरह की डिबेट्स करते हैं। अभी हम एएमयू में हैं, अलीगढ़ में, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। उनकी क्या सोशल समझ है और वो राजनीति को लेकर किस तरह से सोचते हैं, उन्हें किस तरह का नेता चाहिए और किस तरह की रिप्रेजेंटेशन वो चाहते हैं, इन सब पे बात करेंगे हम इनसे। यूपी इलेक्शन आ रहा है, और जो नेताओं की बात की जाती है, आपको किस तरह का नेता चाहते हैं आप, और क्या उम्मीदें आपकी होती हैं? देखिए, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं ऐसा ही नेता चाहूँगी जो स्टूडेंट की वेलफेयर की बात करे। तो जो प्रॉब्लम्स हमें होती है रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी और जो भी स्टूडेंट्स के इश्यूज़ होते हैं, उनको जो अच्छे से एड्रेस कर पाए, जो एक ऐसी सोसाइटी हमें दे कि जहाँ पे सबको बोलने की आज़ादी हो, जहाँ पे सब कुछ मतलब पूरे फ्रीडम से हम अच्छे से पढ़ सकें और हर चीज़ अफोर्ड कर सकें, और फिर लिबरल रहे, हमें ये डर नहीं रहे कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे साथ क्राइम हो सकता है। तो मुझे इस टाइप का नेता चाहिए। महिलाओं की अगर बात करें तो सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि बाहर निकलो तो वो सुरक्षित नहीं होती हैं। तो उस पे कभी बात की जाती है नेताओं की तरफ से, या कहीं और से मंत्रियों की तरफ से कभी इस तरह की बात की जाती है? ये मुद्दे उठते हैं सुरक्षा को लेके? बहुत ज़्यादा उठते हैं। इनफैक्ट यूपी में जो क्राइम रेट है विमेंस को लेके, वो तो बहुत ज़्यादा है, तो उसको तो कर्ब करना ही है। ऑब्वियसली वो तो एक एजेंडा रहना ही चाहिए। और प्लस अभी मैंने सुना है कि इन लोगों ने बहुत अच्छी स्कीम्स भी निकाली हैं महिलाओं को लेके, कि उनको किसने निकाली है? अखिलेश यादव ने जहाँ तक कि अनाउंस किया है, मैंने सुना है कि हाँ, बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने निकाली हैं। तो वो अच्छा स्टेप है, और मैं चाहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा जो है वो हमेशा फोरफ्रंट पे रहना चाहिए। और महिलाओं की शिक्षा की अगर बात की जाए तो उसको लेके किस तरह की बातें की जाती हैं, या उनमें क्या सुधार की आपको दिखती है? हाँ, महिलाओं की शिक्षा ही महिलाओं के लिए असली सशक्तिकरण होगा। उनके अगर आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो बिना शिक्षा के तो वो इम्पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली उनके लिए ऐसा गांव में जाके ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, पावर ऑफ एजुकेशन, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करें, ताकि उनको एक जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके जानने के लिए, समझने के लिए। उनको ये पता चल सके कि उनकी राइट्स क्या हैं, कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में पढ़ना। उनको फिर वहाँ से उन स्कूल्स इस्टेब्लिश करें, कॉलेजेस बनाएं। तो ऑब्वियसली शिक्षा तो हमेशा हर हाल में फर्स्ट रहना ही चाहिए, प्रायोरिटी। अभी कोई आपको ऐसा नेता लग रहा है जो शिक्षा के मुद्दा उठा रहा हो, कोई स्वास्थ्य का मुद्दा उठा रहा हो, महिलाओं के स्वास्थ्य का, क्योंकि कुपोषण का शिकार ज़्यादातर महिलाएं ही रहती हैं। हाँ। तो इस तरह के मुद्दे कोई उठा रहा हो? देखिए, इलेक्शन के टाइम पे तो हर नेता ही उठाता है, तो इसलिए मैं कह नहीं सकती हूँ कि कोई एक नेता उठा रहा है, क्योंकि बात इलेक्शन की है, टाइम, हाँ, टाइम इलेक्शन का है। तो अभी तो सभी इसी बात पे, इसी को लेके सब डिबेट कर रहे हैं। देखना तो मेन तो ये है कि बाद में कौन इस बात को याद रखता है। तो युवाओं की जो राजनीतिक समझ है वो बढ़ रही है, वो भागीदारी भी वो कर रहे हैं, किस तरह के से वो सोच के वोट करते हैं, और किस तरह के मुद्दे, जो उनकी समस्याओं पे कितना नेता काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात होती है, या लगातार यूनिवर्सिटीज़ में और स्टूडेंट्स पे जो हमले होते रहे हैं, तो उसको लेके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, और क्या वो अभी जो राजनीतिक जो बात है, राजनीति में एक परिवार को लेके कैसा परसेप्शन होता है कि परिवार का ही नेता होता है से आता है, तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं राजनीति को लेकर? हम ये सोचते हैं कि अब जो परिवार से नेता आ रहे हैं, ये हमें सोच बदलनी पड़ेगी। माइंडसेट हमारा पूरा एक बन चुका है कि कोई नेता है पुराना, दादा परदादा उसके नेता थे, वो युवा नेता बन गया। अखिलेश यादव को ले लीजिए, और लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। युवा नेताओं को चांस मिलना चाहिए, आना चाहिए लोगों को फ्रंट पे, अपनी बात रखनी चाहिए, लोगों को हेल्थ इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए, हेल्थ केयर पे बात करनी चाहिए। और महिलाओं की भी बात हो रही थी, महिलाओं की केयर पे बात करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। और जो रिजर्वेशन की एक नई बहस छिड़ती दिख रही है, रिजर्वेशन को लेके स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, और किस तरह से वो रिजर्वेशन में रिजर्वेशन के पक्ष में है या विपक्ष में है, किस तरह का वो सोच बना है? रिजर्वेशन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए सबसे पहले उठाया गया था मुद्दा, और उनको तो देना चाहिए रिजर्वेशन, माइनॉरिटीज़ को स्पेशली। किस बेस पे आप ऐसा बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को जो रिजर्वेशन का जो है? कास्ट बेस पे, कास्ट पे, रिलीजन भी हमें कास्ट में डिवाइड करता है, उसी बेस पे रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए।
और स्टूडेंट्स के क्या जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं, वो क्या कुछ हैं स्टूडेंट्स की? जैसे स्टूडेंट्स बेरोजगारी की समस्या है, जी जी या शिक्षण संस्थानों में जो अटैक किया जा रहा है, या और इस तरह की क्या कुछ उनके साथ समस्या है? बिल्कुल अटैक किया जा रहा है। अब जेएनयू को ले लीजिए, डीयू को ले लीजिए, एमयू को ले लिए, इनकी काफ़ी छवि बाहर ख़राब हो गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बातें होती हैं उसको दो बात आगे बढ़ा के बताया जाता है कि ये हो गया, एमयू में कुछ होता है तो कुछ बता देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे साथ एएमयू के स्टूडेंट्स थे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अब अपनी बात रख रहे हैं। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अब समझने लगे हैं, और युवा हैं वो सोचते हैं। अब राजनीति पे भी बहस शुरू हो गई है, और राजनीति में सबको आना चाहिए, तभी आप लोकतंत्र मजबूत होता है, तभी देश मजबूत होता है। जब सब हर धर्म से, हर जाति से, हर वर्ग के लोगों में उसकी हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है। तो यहाँ हम अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे और स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की और जाना कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं। कैमरामैन रैन के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, अलीगढ़।